धर्मा 50 रुपए के लिए जमींदार की बॉल को निकालने नदी में उतरता है, लेकिन तभी भागती हुई उसकी बेटी महुआ वहां आ जाती है। वो अपने बापू की रस्सी खोलने लगती है, लेकिन तभी जमींदार कहता, अगर बॉल लेने नहीं गए तो 50 का 5000 उल्टा देना पड़ेगा। महुआ कहती, बापू नहीं, हम जाएंगे। धर्मा मना करता, लेकिन महुआ रस्सी को बांधकर नीचे फेंक देती है। बॉल के पास एक सांप भी होता है। महुआ धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। महुआ नीचे पहुंच जाती है। तभी जमींदार कहता, बहुत बढ़िया महुआ, बाप का कर्जा भी तो तुझे ही उतारना है। महुआ जब बॉल के पास पहुंचती है, वहाँ एक नहीं 3 सांप होते हैं। महुआ बॉल की तरफ हाथ बढ़ाती है, तभी सांप काटने की कोशिश करता है। धर्मा डर जाता है। महुआ भोलेनाथ का नाम लेके फिर से बॉल को उठाती है और महुआ बॉल को उठा लेती है। सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। महुआ ऊपर आकर जमींदार की बॉल उनके हाथ में दे देती है। जमींदार उसको बॉल उठवाई 50 रुपए देते हैं और 50 रुपए उसकी बहादुरी के देता है, लेकिन महुआ 50 रुपए वापस कर देती है और कहती, हम केवल अपनी मेहनत का लेते हैं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती। धर्मा कहता, मालिक अभी वो बच्ची है, उसका बुरा मत मानना। तभी जमींदार कहता, बच्ची बड़ी हो गई है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखे। महुआ की माँ महुआ को लाठी से मार रही होती है, तभी बुआ लाठी को पकड़ लेती है और कहती, जबान लड़की को कोई मारता है क्या? बुआ बताती है, महुआ आज तुम्हें काम मिला है, आज चिंकी की नथ उतर आई है और तुम्हें चिंकी को मेहंदी लगाने जाना है। तुम्हें चिंकी के पिता 100 रुपए देंगे। तभी महुआ कहती, ये नाथ उतराई क्या होता है? बुआ बताती है, लेकिन महुआ की माँ मना कर देती है। यहाँ चिंकी के पिता अपनी बेटी के साथ नथ उतराई ना करने को कहते हैं, लेकिन जमींदार नहीं मानते और कहते, तुमने जो पैसे लिए थे उसको तो चुकाना ही पड़ेगा। तभी उसे हवेली से बाहर निकालने को कहते हैं। जमींदार के आदमी उसे पकड़ के हवेली के बाहर पटक देते हैं। तभी छोटे मालिक कार से आते हैं। वो कहते, आप ठीक हो काका? तभी पीछे से ये लोग इशारा करते, अगर कुछ बताया तो मार देंगे। छोटे मालिक कहते, तमीज सीख लो, वरना भैंसों के साथ तबेले में बांध देंगे तो खाना भी गोबर और हगना भी गोबर। चिंकी के पिता कहते, मालिक जिसके लिए आए थे वो काम हो गया। छोटे मालिक अपनी नई गाड़ी से काका को उनके घर छोड़ने जाते हैं। यहाँ चिंकी की नथ उतराई की रस्में चल रही है। तभी महुआ उसे नाचने के लिए कहती, लेकिन वो बहुत रो रही होती है। तभी बुआ महुआ से कहती, चिंकी को ये नथ पहना दो। दरअसल ये वही नथ है जो महुआ को भी उसके जन्म समय दी गई थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखे। महुआ चिंकी को नथ पहना देती है। इतने में छोटे मालिक जो जमींदार के भतीजे हैं वो काका को लेकर आ जाते हैं। चिंकी जो दुल्हन बनी है वो भागते हुए अपने पिता हरिया के पास आती है और कहती, क्या कहा जमींदार ने? हरिया कहता, वो नहीं माने बेटी। चिंकी हरिया से लिपट के रोने लगती। छोटे मालिक को नथ प्रथा के बारे में कुछ नहीं पता होता है। दरअसल उन्हें लगता है कि चिंकी की शादी हो रही है। छोटे मालिक हरिया की मदद के लिए कुछ पैसे देते हैं। इतने में कार के पास खड़ी चिंकी नई कार पर गिर जाती है, जिससे उसकी मेहंदी कार से लग जाती है। हरिया कहता, छोटे मालिक मैं अभी कार को धो देता हूँ, लेकिन वो मना कर देते। इसके बाद चिंकी अंदर चली जाती है। तभी जमींदार अपने आदमियों के साथ नथ उतराई में आ जाते हैं। जमींदार हरिया से बेटी को लाने को कहते हैं। महुआ ये सब घर की खिड़की से देख रही होती है। दरअसल जो भी जमींदार से पैसे लेता है, अगर पैसे जमींदार को नहीं दे पाए तो बेटी के जन्म के समय उसे जमींदार की तरफ से नथ दी जाती है, जो 21 साल की होने पर उस नथ को पहनाकर उस लड़की को जमींदार जिससे भी कहे उससे शादी करानी पड़ती है। दरअसल जमींदार किसी से भी पैसे लेके उसको उस लड़की से शादी करा देते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या बूढ़ा। जमींदार पैसों में लड़की को बेच देता है। चिंकी की नथ ये आदमी उतार देता है। अब चिंकी इसकी हुई। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखे। चिंकी